नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 मई 2018 को झारखंड में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जब मैंने कार्यभार संभाला, इस देश के 18,000 गांव ऐसे थे जहां पर सदियां बीत गईं, लेकिन उनकी जिंदगी अंधेरे के बाहर नहीं निकल पाई थी। और वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों को इस बात की कभी परवाह भी नहीं हुई। लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि हम 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। जब चुनाव के समय मैं झारखंड में आया था तो मैं झारखंड के लिए कहा करता था कि झारखंड को विकास के लिए डबल इंजन की जरूरत है, एक रांची वाला और दूसरा दिल्ली वाला। और आपने 4 साल में देख लिया, जब दोनों सरकारें मिलकर के एक ही दिशा में सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर के चलती है, लक्ष्य निर्धारित करती है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है, तो विकास के कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं वो झारखंड की जनता ने भली भांति अनुभव किया है। मुझे विश्वास है जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, हमारा रास्ता सही है कि नहीं है, हमारा इरादा नेक है कि नहीं है, हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका मानदंड एक ही होता है लोकतंत्र में, और वो होता है जन समर्थन का। मैं झारखंड सरकार को, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि पिछले दिनों जब यहां स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए और झारखंड की जनता ने जो भारी जन समर्थन दिया, वो झारखंड सरकार के और दिल्ली सरकार के कार्यों के प्रति जन सामान्य का भाव क्या है उसे प्रकट करता है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां 2014 में चुनाव में आया था तब मैंने कहा था कि झारखंड मुझे जो प्यार दे रहा है मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। और आज आप एक के बाद एक हमने जो कदम उठाए हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार झारखंड के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मेरे आदिवासी भाई बहनों, महिलाएं हो, युवा हो, हर किसी के कल्याण के लिए एक के बाद एक विस्तृत योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज करीब करीब 27,000 करोड़ रुपए ये राज्य सरकारों के बजट से भी बहुत बड़ा अमाउंट है। 27,000 करोड़ रुपए के 5 बड़े प्रोजेक्ट, इसका झारखंड की धरती पर शिलान्यास हो रहा है।
सिंदरी में खाद का कारखाना, पतरातू का पावर प्रोजेक्ट, बाबा भोलेनाथ की नगरी, देवघर में एयरपोर्ट और एम्स और रांची में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का प्रोजेक्ट, एक साथ 27,000 करोड़ रुपए का काम आज झारखंड की धरती पर शिलान्यास हो रहा है। करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के और काम जो निर्धारित है, 50 से अधिक काम चल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड देश के अन्य राज्यों की तुलना में कितना आगे पहुंच जाएगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि झारखंड की जनता हीरे पर बैठी हुई है, डायमंड पर बैठी हुई है। काला हीरा, ब्लैक डायमंड, ये हमारा कोयला, वो भले काले रंग में रंगा हो, लेकिन उजाला फैलाने की उसकी ताकत है, रोशनी पैदा करने की ताकत है, ऊर्जा से भर देने की ताकत है। और उसी को ध्यान में रखते हुए 18,000 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से यहां पर पतरातू में आज पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। यहीं का कोयला, यहीं का पावर, ये झारखंड की आर्थिक ताकत तो बनेगा ही, ये झारखंड के नौजवानों को रोजगार भी देगा और विकास के नए द्वार खोलने का काम आज ये पतरातू पावर प्लांट से शुरू हो रहा है। कोयला खदानों से जो विस्थापित हुए, उनके परिवारजनों को रोजगार मिले, उन परिवारजनों का चिंता की जाए। मुझे खुशी है कि आज कुछ नौजवानों को मुझे उनके रोजगार के पत्र देने का भी अवसर मिला और आने वाले दिनों में हजारों नौजवानों के लिए ये रोजगार के अवसर इसके उपलब्ध होने वाले हैं। हमारा सपना था कि हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंचाने का। 2014 में जब मैंने कार्यभार संभाला, इस देश के 18,000 गांव ऐसे थे जहां पर सदियों बीत गए, जिंदगी अंधेरे के बाहर नहीं निकल पाई थी। बिजली देखी नहीं थी, बिजली का खंभा नहीं देखा था, बिजली का तार नहीं आया था, बिजली का लट्टू नहीं देखा। इन हजारों गांवों को रोशनी देने का काम हमने बीड़ा उठाया। ये दुर्गम जगहें थी, उपेक्षित जगहें थी। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों को उपेक्षित लोगों की परवाह नहीं होती है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक की ही चिंता देखभाल करने के आदी होते हैं। हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के चलने वाले लोग हैं और इसलिए 18,000 गांवों में बिजली पहुंचनी चाहिए। कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, पहाड़ की चोटियों पर क्यों ना हो, घने जंगलों में क्यों ना हो, तार पहुंचाने के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च क्यों न लग जाए,
लेकिन एक बार देश में हर गांव को बिजली पहुंचाना है और मुझे खुशी है कि तय समय सीमा के पहले 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी। इस देश में पहले कभी किसी को फुर्सत नहीं थी कि जाकर के पूछे कि आजादी के 50-60 साल के बाद भी कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची। लेकिन एक बार हमने बीड़ा उठाया तो आज लोग गांव-गांव जाकर के देख रहे हैं कि मोदी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मैं इसे अच्छा मानता हूं। जिन 18,000 गांव की और किसी को देखने की पहले फुर्सत नहीं थी, आज लोगों को कैमरा लेकर के उन गांवों की धूल चाटने के लिए जाना पड़ रहा है। इससे बढ़कर के खुशी की नौबत क्या हो सकती है? और उससे सरकारी बाबू भी चौकन्ने रहते हैं। उनको भी लगता है कि बोला है तो पूरा करके ही रहना पड़ेगा और उसी के कारण काम बढ़ रहा है। दबाव पैदा होता है। जब घोषणा करके काम करते हैं तो दबाव पैदा होता है। जब हम 18,000 गांव की बात करते थे तो कुछ लोग देश को गुमराह करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन गांव में खंभा लग गया, तार लग गया, 5-25 घरों में बिजली पहुंच गई। ये कोई काम हुआ है क्या? उनका ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल करने वालों को पता होना चाहिए कि आजादी के 70 साल के बाद इस देश में 20% से ज्यादा घर ऐसे हैं, करीब 4 करोड़ घर ऐसे हैं जहां आजादी के 70 साल के बाद भी न बिजली का तार पहुंचा है, न बिजली का लट्टू लगा है, न उन परिवारों ने कभी रोशनी देखी है। लेकिन ये मोदी ने आकर के किसी के घर में बिजली थी और काट दी, ऐसा नहीं है। ये उन्हीं लोगों का पाप था कि जिसके कारण 60 साल तक इन लोगों को अंधेरे की जिंदगी गुजारनी पड़ी। हमने तो जिम्मेवारी उठाई है कि हम आने वाले निर्धारित समय में जैसे 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया, सौभाग्य योजना से 4 करोड़ घरों में भी बिजली पहुंचा करके ही दम लेंगे। ये हमने बीड़ा उठाया। जो लोग सुबह शाम अमीरों को याद किए बिना सो नहीं पाते हैं, जिन लोगों को अमीरों को गाली देकर के अपनी गरीबों की भक्ति दिखाने का शौक लगता है, फैशन हो गई है, वो दिन रात कहते हैं कि मोदी अमीरों के लिए काम करता है। जिन 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, वहां कौन अमीर रहता है, मैं जरा ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं। जिन 4 करोड़ घरों में आज भी अंधेरा है, जहां मोदी बिजली पहुंचाने के लिए दिन रात लगा है, उन 4 करोड़ घरों में कौन अमीर मां बाप का बेटा रहता है? मैं जरा इन नामदारों से पूछना चाहता हूं जो कामदारों की पीड़ा नहीं जानते।